श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बर न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिहागड़ा महला नौवां। हर की गत नह को जाने, जोगी जति तपी पचहारे। अर बहु लोग सियाने, हर की गत नह को जाने। जोगी जति तपी पचहारे। अर बहु लोग सियाने, रहाओ छिन में राव रंग को करे। राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे। या ताको व्यवहारे, रीते भरे भरे सखनावे। या ताको व्यवहारे। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त मालिक। हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु। सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर अमृत वेले गुरु दरबार दियां हाजरियां भरे सत्संगी जनों, वडभागी हो गुरु पातशाह जी की अपार रहमत सदका पावन निगी गोद अंदर जुड़ बैठन का यह पावन समा मिलिया है। मनोबिरतियां नूं इकागर करदियां प्यार अदब नाल फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी, जिन्हां दी पावन बाणी दे विचों बिहागड़ा राग अंदर गुरु पातशाह दे पावन बचन ने। सतगुर आखदे ने कि हर की गत ना को जाने। हरि परमात्मा की गत, गल तो भावदा अवस्था। वाहिगुरु जी की अवस्था नूं कोई जान नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता कि वो कितना वड्डा है, की कुछ करन जोग है, वो की कुछ करता है, अगले पल मालिक ने की करना है। ये हरि की गत, गरी की हरि की अवस्था नूं कोई बयान नहीं कर सकता। बेअंत लोगों ने मालिक की अवस्था नूं, रब की बेअंतता नूं जानने का यतन किया, पर वो मालिक की वो कितना वड्डा, की कुछ करन जोग है, वो बयान नहीं कर सके। ते गुरुदेव पातशाह आखदे ने कि हर की गत नह को जाने, कि हरि की गत नी अवस्था नूं कोई जान नहीं सकता। ते नाल ही आखदे कि जोगी जति तपी पचहारे। वड्डे वड्डे जोगी, जप करन वाले, तप करन वाले, सतगुर आखदे ने कि पच के हार गए। इन्हां ने बड़ा यतन किया। नाल ही गुरुदेव आखदे ने कि अर बहु लोग सियाने, जिहड़े अपने आप नूं सियाणे अखवांदे सन, विद्वान अखवांदे सन, वो भी हार गए। पर मालिक की अवस्था नूं, प्रभु की बेअंतता नूं कोई जान नहीं सकिया। सतगुरु महाराज आखदे ने कि रब इतना बेअंत है कि छिन में राव रंग को करे। वो दाता चाहे तो छिन दे अंदर ही, अख दे झमकण जितने समय अंदर ही राव रंग को करे। रंग तो पाउंदे कवि जो बड़ा गरीब है, कंगाल है, वो कंगाल नूं राव कर दे, राजा कर दे, ते राव रंग कर डारे। ते सतगुर आखदे ने कि वो राजे नूं रंग करके छोड़ दे। ये उस प्रभु की नित की खेड़ है।
सतगुर आखते ने कि छिन मैं राव रंग को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सख नावे। रीते तो भाव खरे खालियां नूं ओ भरदे ते भरिया होइयां नूं खाली कर दे, या ताको व्यवहार है, ये उहदा रोज दा काम है। मतां तो मन विच हंकार कर ले मना कि अज तू तख्त दे उपर बैठा होए ते जो मर्जी फरमान तू जारी करी जाए। ये रब की खेड़ है कि अगले पल वो की दा की करन दे जोग है। सतगुर महाराज आखते ने कि मालिक दी हरी दी गत कोई जान नहीं सकता। वो ते भेखारी ते राज करावे, राजा ते भेखारी, वो राजे नूं भिखारी कर सकता है, भिखारी नूं राजा कर सकता है। वो तख्तां नूं पलटन लाणिया कोई बहुता समा नहीं लांदा। जिहड़े तख्तां दा मनुख गुमान कर लैंदा है कि मैं तख्त दे उपर बैठा, जो मैं फैसला सुना दिता वो सारी आबादी नूं, सारी खलकत नूं वो मनना ही पेगा। ये रब की मर्जी है। रब के हुक्म के अंदर तू टिकया हुआ है, रब अगले पल की कर दे, ये रब की मर्जी है। सतगुर महाराज आखदे ने, कबीर साहब जी का पावन बचन है, वो आखदे ने, राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हों चेरी। जल ते थल कर, थल ते कूआ, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। वो आकाश के उपर चढ़े हुए गुमानियां नूं धरती दे चमेट देंदा है। भेखारी ते राज करावे, भिखारी कोलों राज करवा सकदा है। राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबो। मूर्ख तो भाव जिहड़ा अत दा, जिन्हों कोई समझ ना आंदी होए, खल होए, उन्होंने वो पंडित बना दे, विद्वान बना दे, ते पंडित दे मुगधारी ते सियाणियां नूं वो मुग्ध कर दे। भाव के सियाणियां नूं ऐसे बोल बुलवा के वो मूर्खां की गिणती खड़ा कर दे। ये रब की अपनी खेड़ है। सतगुर महाराज आखदे ने इस पावन पंक्ति अंदर, इस शब्द अंदर कि हे रब्बा, हे परमात्मा, तेरी गत नूं तू कितना वड्डा है, की कुछ करन जोग है, ये कोई बयान नहीं कर सकता। सतगुर जी की पावन बाणी दे बचन आंदा है, वो आखदे ने कि कबहू खीर खांड घ्यो ना भावे। कदे मनुख दे उपर ऐसा भी समा है कि उसनों खीर जड़ी है, खांड घ्यो चंगा नहीं लगता। घर दे अंदर ये सारे पदार्थ ने, पर मनुख खांदा नहीं है। इन्हां तों अकिया हुआ है कि कबहू खीर खांड घ्यो ना भावे, कबहू घर कर टूक मंगावे। वो रब कदे ऐसा खेड़ वरत दिंदा है कि घरां दे अंदर, लोकां दे दरवाजियां दे अंदर हथ अड़ के टुकड़े मंगदा है। कबहू पूर्ण चने बिनावे। बड़ी कमाल की पंक्ति है। आखदे ने कि कदे वो मालिक ऐसी खेड़ वरतदा है, पूर्ण चने बिनावे तो भाव जो डस्टबीन के अंदर दो दाने पे होंदे ने, उन्होंने चुन चुन के खांदा है। इसलिए गुरुदेव पातशाह आखदे ने कि कबहू पूर्ण चने बिनावे, ज्यों राम राखै त्यों रही है रे भाई, हर की महिमा किछ कथन ना जाए। जिवें राम रखदा है, जिवें परमेश्वर रखदा है ना, उहदी रजा दे अंदर रह। रब दे हुक्म तो तू आकी ना हो, तू अपने आप नूं रब ना बन के बैठ। क्योंकि जो वड्डे वड्डे अपने आप नूं रब अखवाण वाले सन, हिरणा कश्यप वर्गे, जिन्हां ने यह वर मंग लिया सी कि ना असी दिने मरा, ना रात मरा, ना अस्त्र ना शस्त्र दे नाल, ना किसी मनुख कोलों, ना किसी जानवर कोलों, ते रब ने ते उन्हां दा भी अंत कर दिता सी। नरसिंह दा रूप धारण करके हिरणा कश्यप, जिन्हों हरनाक्ष किया जाता है, उसका भी रब ने अंत कर दिता। गुरुदेव पातशाह इस पावन शब्द अंदर रहमत करते ने, आखते ने कि हर की गत न को जाने, जोगी जति तपी पचहारे, अरबो लोक सियाने, छिन मैं राव रंग को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, या ताको व्यवहार है, अपनी माया आप सारी आपे देखण हार।
ये सारी माया उस मालिक की पसारी हुई है ते आपे ही देखणहारा है, भाव के आप ही संभाल कर रहा है। वो अपनी खलकत दी आपे ही संभाल करता है, सारियां नूं वो आपे ही रिजक देंदा है, सबना दी वो आपे ही संभाल करता है। अपनी माया आप सारी आपे देखणहारा, नाना रूप धरे बोह रंगी, सब ते रह निरारा। वो नाना रूप धारण करता है। संसार के अंदर जितने भी रूप ने वो सारे ही परमात्मा के रूप ने। जिवें एक परिवार के अंदर वखरे वखरे जियां के नाम हो सकते ने। मैं कई बारी अर्ज करता हाँ, किसी का नाम सुरजीत सिंह हो सकता है, किसी का नाम गुरदीप सिंह हो सकता है, वखरे वखरे नाम हो सकते ने, पर है वो सारे ही इको मां बाप दे जाए हुए ने। इसे तरह संसार दे विच कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई जैनी है, कोई बोधी है, कोई सिख है, पर इको पिता है सारियां दा, तू सांझा साहिब बाप हमारा। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सारे उस परमात्मा दे पैदा किए हुए ने। सारियां दे रूप वखरे वखरे हो सकते हैं, सारियां दियां बोलियां वखरियां वखरियां, मजहब वखरा वखरा हो सकता है उन्हों का, पर पातशाह आखदे कि सारियां में तू आप मौजूद है। नाना रूप धरे बोह रंगी, सब ते रह निरारा। पर इन्हां तू निर्लेप भी है वो मालिक, जिसनों बाबा नानक आखदे ने कि सहस तव नैन, नन नैन है तो एको। दाता तेरी हजारां ही मूर्तियां ने, शक्लां ने तेरियां, क्योंकि सारियां में तू मौजूद है। नाना एक तो ही, पर तेरी एक भी मूर्त कोई नहीं। कोई आखे बस यही मूर्त तेरी है। हजारां अखां तेरियां ने, जिन्हां विच जीवां विच तू आप देख रहा है, पर कोई आखे बस यही अख तेरी है, नहीं, उन्हां सारियां तो वखरा भी है। सो गुरुदेव आखदे ने, नाना रूप धरे बोह रंगी, सब ते रह निरारा। अगणत अपार अलख निरंजन, वो अगणत है, उहदे गिण गुण गिणे नहीं जा सकते। जितने भी नाम ने उस मालिक दे किरतम नाम ने, उहदे कर्मा करके जीवां ने बेअंत गुणा करके रब नूं याद किया है। पर गुरुदेव आखदे कि अगणत है, अपार उहदा पारला बन्ना ना पाए जा सके। वो अलख है, अदृश्य है, निरंजन निरंजन है, भाव के माया दी कालक तू रहत है। देह सब जग परमायो, जिसने सारा जगत परमाया हुआ है, वो सारिया विच मौजूद होके सारिया तू निर्लेप भी है। ते अखीरियां पंक्तियां अंदर गुरु पातशाह आखदे ने कि सगल भरम तज नानक प्राणी, चरण ताहे चितलायो। कि जिन्हां ने सारा ये भरम नूं त्याग के मालिक दे चरनां दे नाल चित जोड़िया है, असल दे ओही प्रभु दे चरनां दे नाल जुड़दे ने। नहीं ते बहुता संसार पातशाह आखदे ने कि भरम दे अंदर ही भुलिया होया है। उसे भरम की गल करदिया होया श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास जी आखदे ने कि जैसे बैल तेली को जानत के कोस चलियो, नैन उगरत वाही ठाव ही ठिकानो है। जिवें तेली का बल सारा दिन चलता रहता है, सोचता है कि बड़ा पेंडा तय कर लिया मैं, शाम नूं अखां दे उपरों खोपरे हटाए तो जिथों तुरिया सी उत्थे ही है, भरम दे अंदर ही जींदा रहा। जैसे जेवरी बटत आंदरो, अचिंत चिंत खात जात बछरो, टटेरो पछुतानो है। अन्ना मनुख रसी वटी गया, पिछे बच्चा खाई गया। टटोल के देखिया तो एक अध रस्सी सी, सारी दी सारी रस्सी बच्चा खा गया, भरम दे अंदर ही जी रहा सी। जैसे मृग तृष्णा लोथ आवे, मृग तिरखावंत आवत ना शांत, भ्रमत है रनो है। भरम दे अंदर हिरन दौड़दा रहा कि अगे मारू थल दे विच पानी ला लिशकारा पै रहा, मिलेगा, जिंदगी मुक गई, पानी नहीं मिलिया, भरम ही सी। भाई साहब अखीरियां पंक्तियां अंदर आखते हैं कि इसे तरह तैसे सुपनंतर दिसंतर बिहाए गई,
पहुँच न सक्यो ताहां जहां मोहे जानो है। सारी जिंदगी ते सुपनियां दे विच ही गुजर गई। संसार दे जिस राह दे उपर तुरना सी कि भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, उस राह दा पांदी बनिया ही नहीं। तैसे सुपनंतर दिसंतर बिहाए गई, पहुँच न सक्यो ताहां जहां मोहे जानो है। जिथे मैं जाना सी, गुरुदेव पातशाह आखदे ने कि जे तू चाहता है कि मालिक दे चरनां दे नाल इकमिक हो जा ते फिर मालिक दे चरनां दे च सुरत जोड़। गुरुदेव आखदे ने सगल भरम सारा भरम तज नानक प्राणी। इनू तज के हे प्राणी चरण ताहे चित लायो, तां उस जीव ने मालिक दे चरनां दे चित जोड़िया है, ਉਹੀ परमात्मा दे चरनां दे नाल जुड़दा है। क्योंकि हरि दी गत वाहिगुरू दी बेअंतता दा अंदाजा नहीं लाया जा सकदा। उस मालिक दी रजा दे अंदर राजी रह, प्रभु दे हुक्म दे अंदर चल। ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज दा जीवन आरंभिया होए। पिछले दीवाना दे अर्ज कीती है कि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब की धरती उपर ने जदों कश्मीर दे विचों 16 ब्राह्मण जिहड़े ने गुरु पातशाह की शरण च आते हैं। पंडित कृपा राम जी, पंडित कृपा राम दे जो पूर्वज ने, जो बजुर्ग ने, असल दे गुरु नानक सच्चे पातशाह की कश्मीर दे विच जिस ब्राह्मण दे नाल विचारां होईयां सन, वो ब्राह्मण सन ब्रह्मदास जी। ਜਦੋਂ गुरु पातशाह ने यह बचन उच्चारण किए सन कि पढ़ पढ़ गड्डी लदियाँ, पढ़ पढ़ भरियाँ साग, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ पढ़ गड़ियाँ खात वाला श्लोक आसा की वार के अंदर पंडित ब्रह्मदास जी गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों के मुरीद बने। 13 दिन गुरु पातशाह के नाल विचारां हुई ने ब्राह्मण दियां। ब्रह्मदास तो बाद उन्होंने गद्दी पर जो बैठे ने वो नारायण दास ने। नारायण दास तो बाद अणु जी तो बाद कृपा राम जी। कृपा राम जी होर ब्राह्मणों ने केदारनाथ दे विच गुफा दे विच बैठ के मीटिंग की कि साडा धर्म अज खतरे दे विच है ते साडे धर्म नूं कौन उबार सकदा है। इन्हां नूं केवल एक ही घर नज़र आया, वो सी गुरु नानक सच्चे पातशाह दा घर, जिस घर दे विच अज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब धरती पर टिके हुए ने। ये ब्राह्मणों का सारा टोला जिहड़ा है 16 मैंबरी मीटिंग बैठ के ये 16 मैंबर जिहड़े ने धन गुरु कलगीधर पातशाह गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दर दे उपर आनंदपुर साहब पहुंचे ने। ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज दे दर दे उपर कृपा राम जी ने इन्हां ब्राह्मणों की अगवाई दे विच बेनती की। क्योंकि औरंगजेब जिथे सारे हिंदुस्तान दे विच इको इस्लाम का झंडा झुलाना चाहता है कि केवल इको ही धर्म रहे। मैं पहला भी अर्ज की है कि जिहड़ा भी धर्म ताकत दे विच आया उन्हें सोचिया कि केवल साडा ही धर्म रहे। ते औरंगजेब सोचता है कि इस्लाम का ही सारे पासे बोलबाला रहे। अरबी भाषा फारसी जी भाषा बोली जा रही सी इस वेले, इसलिए गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार ने सारी बाणी जड़ी है वो हिंदी में उच्चारण की है। महाराज ने ईद तो उत्थे भी नहीं मनी। हुण औरंगजेब नूं जदों पता लगा कि कश्मीरी पंडित ब्राह्मण इन्हां सारे हिंदुआं की अगवाई करते ने, जे सारे ब्राह्मण इस्लाम के दायरे दे आ जान तो सारा हिंदुस्तान ही मुसलमान धर्म मन जाएगा, इस्लाम के दायरे दे आ जाएगा। खैर धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज 9 साल की अरबला है। जदों भरे दीवान दे विच कृपा राम जी ने बेनतियां कीतियां ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्हां दीयां बेनतियां नूं सुन रहे ने ते सतगुर पातशाह उत्थे चुप बैठे हुए ते कलगीधर पातशाह गोबिंद राज ने आके बेनती की, पिता जी ये ब्राह्मण की मंगण आए ने। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने आख्या, बेटा इन्हां दा धर्म खतरे दे विच है। इन्हां दे तिलक जंजू
जो अज खत्म किया जा रहा है, ये धर्म की फरियाद लैके आए ने। ते कलगीधर पातशाह ने दूसरा वचन किया, पातशाह इन्हां दा धर्म किवें बच सकता है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कह लगे, कोई महापुरुष इन्हां दे धर्म लई कुर्बानी दे, शहादत दे, तां इन्हां दा धर्म बच सकता है, नहीं ते नहीं। 9 साल की अरबला है कलगीधर पातशाह महाराज की, ते आखन के पिता जी फिर तुहाडे तो वड्डा महापुरुष कौन होएगा। हुण याद रखना, ये गल कहनी इतनी सौखी है, इस गल की गंभीरता इतनी वड्डी है कि अपने सिर के उपरों अपने पिता का आसरा चुकना जिहड़ा है। ते किसी ने सवाल किया सी कलगीधर पातशाह महाराज नूं कि तुहाडे सिर के उपरों तुहाडे पिता का साया चुकिया जाएगा। ते गोबिंद राय कह लगे, जे हिंदुस्तान के सारी आवाम के लोगों के बच्चे यतीम हो जान, अनाथ हो जान, उन्हां सारियां दे सिर दे उपरों बाप का आसरा चुकिया जाए, ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज अपने पिता का सिर दे उपरों आसरा चुकवाने लई तैयार ने। जे हिंदुस्तान दे इतनी लोकाई, इतनी आवाम जड़ी है, उन्हां दे सिर दे उपरों बाप का आसरा चुकिया जाए, उस तो भला कि गुरु तेग बहादुर जो पिता ने मेरे, कहने कि उन्हां दा आसरा मेरे सिर के उपरों चुकिया जाए। भाव कि जिम्मेवारी लैन नूं तैयार ने धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कृपा राम नूं कहणगे, कृपा राम जी जाके अफगान नूं कह दिओ जाके कि साडे धर्म की अगवाई जिहड़े ने वो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कर रहे ने। जे गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लैणगे तो सारा हिंदुस्तान ही इस्लाम के दायरे दे आ जाएगा। हुण एक गल याद रखना, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के बचनों के उपर कितना भरोसा उन्होंने कि हिंदू धर्म के आगू आके गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के चरणों के फरियाद कर रहे हैं, और उन्हों का अगे जाके ये कह देना कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जे इस्लाम कबूल कर लेंदे ने, सारा हिंदुस्तान ही इस्लाम के झंडे थले आ जाएगा। इतना विश्वास सी सारे हिंदुओं को कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह धाड़े साडे धर्म के आगू बनणगे ते साडा धर्म फिर कदे खत्म नहीं होएगा। ये विश्वास केवल कृपा राम ही नहीं, सारे ब्राह्मणों और सारे हिंदुस्तान के उन्होंने सारे हिंदुओं कि जिन्हां दी अगवाई गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कर रहे हैं। धन गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार महाराज ने फिर आनंदपुर साहब तो यात्रा शुरू की है। महाराज ने सारी तैयारी की, कलगीधर पातशाह नूं 9 साल की अरबला अंदर गुरता गद्दी पर विराजमान करना, ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं गुरता गद्दी पर विराजमान करके गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह प्यारे सिखां दे नाल जिन्हां दा नाम है भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी ते भाई गुरदिता जी, भाई पैंडा जी, ये 5 गुरु के सिख नाल तुरे ने। ते पातशाह आनंदपुर साहब तो कीरतपुर साहब तो फिर रोपड़ की धरती पर आए। रोपड़ तो होंदियां होइयां पातशाह फिर बड़ा लंबेरा रस्ता है, मैं गल नेड़े रखा, आगरे की धरती पर पहुंचते ने जिथों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज की गिरफ्तारी होती है। और देखो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह राह दे पर तुरदियां हुई भी लोकाई का भला करते ने, जिदा नाम हसन अली नाम का एक मुसलमान है, एक आजड़ी है, एक भिड्डां चारण वाला, बकरियां चारण वाला, जिदे घर दे अंदर बड़ी कंगालता है। उस आजड़ी नूं भी पता है, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं पता है कि उन्हां दी गिरफ्तारी दे उपर इनाम रखिया हुआ है। महाराज ने उस घर के कोतक वरतिया कि अपना दुशाला कीमती जड़ा है उस आजड़ी ने दिता, नाल अपनी एक अंगूठी जड़ी है उस आजड़ी नूं दे के जो सोने दी है,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਜੜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਕੋਤਕ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦਿਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਤਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸੰਗਤ